हेलो एवरीवन। तो अभी एक ऑर्गेनिक का छोटा सा वीडियो बना रहे हैं जिसमें वी आर गोना स्टडी अबाउट एल्केन्स। तो सबसे पहला चैप्टर है जो कि है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स में मेनली हम इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो अब एक फ्लो डायग्राम बना लेते हैं कि क्या है इस चैप्टर में, पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले ये चैप्टर है 3 पार्ट में। ठीक है, पार्ट 1 एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन तीनों के बारे में हमको पढ़ना है। और मेनली हमें इसमें क्या पढ़ना है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, मतलब फॉर्मेशन कैसे होता है इन तीनों का। और दूसरा पार्ट ये रहेगा कि ये रिएक्शन कैसे करते हैं। बस यही है फ्लो चार्ट इस चैप्टर का। ओवरऑल व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, दिस इज व्हाट इट इज ना। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, फिर रिएक्शन ऑफ एल्केन, वैसे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, रिएक्शन ऑफ एल्कीन, सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन और रिएक्शन ऑफ एल्काइन। तो सबसे पहले वी गोना स्टार्ट विथ एल्केन्स। एल्केन्स, एल्केन। ठीक, अब एल्केन में सबसे पहला आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फॉर्मेशन कैसे हो रहा है इसका। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है इसका, ये अब हम पहले एल्केन्स का पूरा फ्लो चार्ट बना लेंगे कि पूरे ओवरऑल इस चैप्टर में एल्केन्स में क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद हम उसका एक एक पार्ट करके पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आता है, द फर्स्ट थिंग वी गोना स्टडी इज रिडक्शन, कि कैसे किसी कंपाउंड को रिड्यूस करके और हम एल्केन में फॉर्मेशन कराते हैं। अब रिडक्शन में भी है कुछ पार्ट्स, जैसे है एडिशन ऑफ H2O, H2। ठीक है, H2 का एडिशन कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड से, हम एल्केन बनाएंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे बाय जिंक एंड डाइल्यूट HCl, या फिर जिंक CH3COH, या फिर जिंक कॉपर ROH, या फिर रेड फास्फोरस प्लस HI। ये सारा यूज़ करके हम एल्काइल हैलाइड से और एल्केन में फॉर्म करा लेंगे। तीसरा रिडक्शन का रिएक्शन में आता है नेमिंग रिएक्शन, क्लेमेंसन, और चौथा आता है वॉल्फ क्लिशनर रिएक्शन। इन दोनों में क्या होता है कि हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन से डायरेक्ट एल्केन का फॉर्मेशन कराते हैं। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एल्कीन से एल्केन बना रहे हैं। ब्राइटनेस को क्या हो रहा है यार। ठीक है, एल्केन में फॉर्मेशन कर। तो रिडक्शन रिएक्शन में 4 पार्ट हो गया, एडिशन ऑफ H2, एल्काइल हैलाइड से एल्केन का फॉर्मेशन, और क्लेमेंसन वोल्फ क्रिश्नर दोनों में एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन का फॉर्मेशन करा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेनली रिडक्शन वाला पार्ट हो गया। दूसरा आता है वुड्स रिएक्शन। ये भी आपका जो है नेमिंग रिएक्शन वाले पार्ट में आता है। इसमें क्या होता है मेनली, इसमें हम करते क्या है
एल्काइल हैलाइड से एल्केन का फॉर्मेशन कराते हैं। अब ये एल्काइल हैलाइड क्या है? किसी भी एल्केन एल्किन एल्काइन पे अगर हेलोजन ग्रुप लगा है तो उसको हम एल्काइल हैलाइड बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें भी 4 पार्ट है। एक बस वुड्स रिएक्शन है, एक वुड्स फिटिग रिएक्शन है, एक फिटिग रिएक्शन है, और दूसरा सबसे लास्ट में इसका आता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन का पार्ट है, ठीक है। तीसरा है तुम्हारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाते हैं। चौथा है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड से एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। और सबसे लास्ट आ जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या करता है? RMgX से एल्केन का फॉर्मेशन कराते हैं। तो ये मेनली जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन है। यही टोटल NCERT में पढ़ाया गया है, जिसमें पहला रिडक्शन के 4 पार्ट। और रिडक्शन में क्या हो रहा है? मेनली रिड्यूस करके किसी कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्जन करा देते हैं हम। दूसरा तुम्हारा आ जाता है वुड्स रिएक्शन। इसके 4 पार्ट, इसमें एल्काइल हैलाइड से एल्केन में फॉर्मेशन करा रहे हैं। तीसरा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडा लाइम है, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन में फॉर्मेशन कराते हैं। चौथा कोल्बेज, और 5वां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यही मेनली है प्रोसेसेस जिससे हम तुम्हारा एल्केन का फॉर्मेशन करा लेते हैं किसी कंपाउंड से। तो अब इससे ये इजी हो गया है कि हमें अगर पूछा जाए कि एल्डिहाइड या कीटोन से एल्केन का फॉर्मेशन कैसे कराना है, तो हमको तुरंत दिमाग में आएगा वोल्फ क्रिश्नर क्लेमेंसन रिएक्शन होगा, जिससे तुम्हारा एल्केन से मतलब एल्डिहाइड या कीटोन से एल्केन में फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट वाज रिएक्शन ऑफ एल्केन। एल्केन का रिएक्शन कैसे होता है? तो एल्केन के रिएक्शन में कुछ पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें तुम्हारा आएगा 4 पार्ट, फोटो हेलो, दूसरा नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, तीसरा पार्ट एलाइलिक हेलोजिनेशन, और चौथा पार्ट बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। ये तुम्हारा अब क्वेश्चन कभी कभी पेपर में ऐसे आता है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम जैसे वर्ड आता है, एल्केन में था रिएक्शन ऑफ एल्केन। एल्केन रिएक्ट करके क्या क्या कंपाउंड बनाता है, उसमें ये 4 टाइप की रिएक्शन थे, एलाइलिक हेलोजन, बेंजाइलिक हेलोजन, नाइट्रोजन सल्फोनेशन और फोटो हेलोजिनेशन, ठीक है। तो ये तुम्हारा पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इसका जो आता है वो है कंबशन। अब कंबशन में भी 2 टाइप के कंबशन आता है, कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। तो वो हम आगे देख लेंगे। बाकी
रिएक्शन विथ स्टीम, कि स्टीम से रिएक्ट करके एल्केन से क्या फॉर्मेशन हो जाता है। फिर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, उसके बाद आता है एरोमाटाइजेशन, पायरोलिसिस और आइसोमराइजेशन। ठीक है, ये सारा तुम्हारा मेनली अबाउट एल्केन्स था। तो यही तुम पूरे चैप्टर में एल्केन्स में पढ़ना है और यहीं से सवाल बनेंगे एल्केन्स के। ठीक है, तो एक बार हम शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। एल्केन में क्या क्या था? जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में था 4 पार्ट: रिडक्शन, वुड्स रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, कोल्बेज और ग्रिगनार्ड। ठीक है, इसमें मेनली रिडक्शन में क्या हो रहा था? एडिशन ऑफ H2 करके हम H2 का एडिशन मतलब H2 के साथ PD या PT या Ni ले लेते थे, और इसमें क्या होता था? एल्कीन से एल्केन का फॉर्मेशन करा देते थे। फिर एल्काइल हैलाइड से एल्केन का फॉर्मेशन करा देते थे बाई जिंक और डाइल्यूट HCl ले लो, या फिर जिंक के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, या फिर जिंक कॉपर के साथ कोई अल्कोहल ले लो, या फिर रेड फास्फोरस और HI। ये मेनली क्वेश्चन आता है इस पर। रेड फास्फोरस और HI कंपाउंड फॉर्मेशन कराने को दे देगा, कैटलिस्ट बता देगा। तो एल्काइल हैलाइड से एल्केन में डायरेक्ट फॉर्मेशन करा देता है ये रिड्यूस करा के। क्लेमेंशन और वोल्फ क्रिश्नर 2 नेमिंग रिएक्शन है। इसमें क्या होता था? एल्डिहाइड, और एक में एल्डिहाइड से क्या बोलते हैं एल्केन बनता है, एक में कीटोन से एल्केन बन जाता था। ठीक है, तो ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। फिर तुम्हारा ये वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड से एल्केन का फॉर्मेशन होता था। इसमें भी कई पार्ट था, एक में वुड्स था, फिर वुड्स फिटिक था, फिर फिडिक था, फिर फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन का फॉर्मेशन। जैसे कोल्बे रिएक्शन में आते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड से एल्केन का फॉर्मेशन कराते थे। ऐसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या था? RMGX का यूज़ करके एल्केन का फॉर्मेशन कराते थे। ऐसे रिएक्शन ऑफ एल्केन में क्या क्या पार्ट आता है? FR-SR आता है। फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसमें 4 पार्ट आते हैं, जैसे कंबशन रिएक्शन ऑफ विथ स्टीम, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, एरोमेटाइजेशन, पायरोलिसिस और आइसोमराइजेशन। ये पार्ट है आपका एल्केन का। हाँ, तो ये रिएक्शन ऑफ एल्केन्स हो गया। अब जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन और रिएक्शन ऑफ एल्कीन और एल्काइन हम साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे ही मेरे को टीचर ने पढ़ाया है, तो हम भी ऐसे ही बताएंगे आपको। तो ये एल्कीन और एल्काइन का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन और रिएक्शन दोनों हम साथ में करेंगे। तो अभी देखो फ्लो देख देते हैं कि चैप्टर में है क्या क्या, बाद में थोड़ा थोड़ा डीप में, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा तो पोर्शन पूछेगा नहीं, मेनली नेमिंग रिएक्शन आएगा और या फिर GOC1 वाले पार्ट से आता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ऊपर ऊपर करते और NCERT भी करेंगे अब। तो चलो, पहला पार्ट आता है इसमें जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन। तो सबसे पहले इसमें आता है 2 पार्ट। पहला आता है रिडक्शन, और पहला पार्ट आता है रिडक्शन और दूसरा पार्ट आता है एलिमिनेशन। रिडक्शन में होता क्या है? एल्काइन से हम एल्कीन बना लेते हैं। देख रहे हो, एल्काइन से एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। एलिमिनेशन में आता है 2 पार्ट, E1 और E2। E1 में क्या होता है? अल्कोहल से हम एल्कीन बनाते हैं, और E2 में भी आता है 2 पार्ट। एक HX का एडिशन करते हैं हम, सॉरी, रिमूवल ऑफ HX होता है, और एक में रिमूवल ऑफ X2 होता है। तो HX और X2 दोनों का काम क्या है? ये दोनों है। अब रिमूव किससे करोगे? जिसमें हैलाइड होगा, हेलोजन होगा,
मतलब एल्काइल हैलाइड से रिमूव करके और एल्कीन बना लोगे तो ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो मेन क्या, देखो ऐसे हम क्यों बताते जा रहे हैं एल्कीन से एल्काइन में, एल्काइन से एल्कीन में अल्कोहल। अब अगर क्वेश्चन आया कोई अल्कोहल का फॉर्मेशन है, मतलब अल्कोहल दिया है और उसमें कैटलिस्ट दे दिया है और पूछा है क्या फॉर्मेशन होता है और बोल दिया एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हमको पता है कि अल्कोहल से एल्कीन बनेगा। अब अगर एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं भी दिया है, कैटलिस्ट हमको पता है और दे दिया है रिएजेंट ये है, तो हमको पता रहेगा ना कि अल्कोहल से एल्कीन का फॉर्मेशन किस कैटलिस्ट के थ्रू हो जा रहा था, या फिर एल्काइल हैलाइड से एल्कीन का फॉर्मेशन कराना हो तो हम कैसे कराएंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन का यूज़ करके कराएंगे। या फिर अगर रिडक्शन रिएक्शन हो ही रहा है एल्केन्स में, तो रिडक्शन रिएक्शन में एल्कीन से एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है रिड्यूस होने के बाद। ठीक है, तो ये इसीलिए ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन दोनों है, बाकी एल्कीन का फॉर्मेशन कराना इज़ थोड़ा मुश्किल काम, तो ये एक आध रिएक्शन में ही होता है जो कि हम आगे देख लेंगे। अब आते हैं हम अब रिएक्शन वाले पार्ट पे आते हैं जो कि थोड़ा बड़ा है इसका, क्योंकि दोनों सम अप करके पढ़ रहे हैं ना। तो रिएक्शन विथ एल्कीन एंड एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन का रिएक्शन कैसे होता है। इसमें पहला पार्ट आता है एडिशन। अब एडिशन में आता है EAR, FRAR और FRSR। फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन सब एडिशन वाले पार्ट में आता है। एडिशन वाले पार्ट में दो आता है, एक आता है एडिशन ऑफ HX और एक आता है एडिशन ऑफ X2। जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में था एल्कीन का फॉर्मेशन जब हम करा रहे थे, तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू HX को रिमूव कर रहे थे और X2 को रिमूव करके एल्कीन से एल्काइल हैलाइड से एल्कीन का फॉर्मेशन करा देते। अब तुम खुद सोचो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे। तो ऐड करेंगे अगर एल्कीन में तो फॉर्म कर लेगा एल्काइल हैलाइड। यही था। अब एडिशन एक तो ये वाला पोर्शन हो गया। देखो इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेता है EAR रिएक्शन कौन कौन से है। EAR अभी हम दो जगह पढ़ चुके हैं। एक EAR एडिशन वाला इसमें पढ़े हैं, FRSR यहाँ पढ़े हैं। अच्छा अभी दो ही जगह पढ़े, बाकी अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब याद रखना ज़रूरी है। EAR, FRSR, FRAR कहाँ पे हो रहा है। फिर तुम्हारा एक जगह FRSR यहाँ पे भी हो रहा था सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है एडिशन ऑफ H2O। पानी का ऐड करके हम कैसे क्या बनाता है। तो इसमें आता है तीन पार्ट, एक एसिडिक हाइड्रेशन, दूसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और तीसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इन तीनों रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि एल्काइन से क्यों नहीं कुछ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एल्काइन से कुछ फॉर्म कराना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, वो स्ट्रांग होता है, वो ब्रेक करना इज़ नॉट ईजी। इसीलिए एल्कीन से या फिर एल्कीन से रिएक्शन ईजी हो जाते हैं, लेकिन एल्काइन से इट टेक्स थोड़ा एफर्ट्स लगते हैं। तो अब आते हैं ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। अब ऑक्सीडेशन में तीन पार्ट है, ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और तीसरा हॉट KMnO4। इन तीनों में क्या होता है, एल्कीन या फिर एल्काइन, यहाँ पे देखो एल्काइन का आ रहा है काम, ये ऑक्सीडाइज होके और एल्डिहाइड, कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब देख रहे हो
इसमें भी देखो ओजोनोलिसिस एल्कीन में होता है, लेकिन एल्काइन अब स्ट्रॉन्ग है तो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कुछ और स्ट्रॉन्ग, कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, तो वही कराते हैं हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, जिसमें एल्काइन से शायद कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखो जब स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, फिर तुम जाओगे हेलो एल्केन्स में, फिर उसके बाद तुम जाओगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये हम ऑक्सीडाइज कराते हुए जाते हैं, और ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे तो हम रिड्यूस कराते हुए, जैसे एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाना है तो यहाँ पे हम ऑक्सीडाइज करेंगे कि रिड्यूस करेंगे, तो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर्स बाद में बने हैं ना, तो एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाना पड़ेगा तो हमको रिड्यूस कराना पड़ेगा, फिर अल्कोहल से अगर एल्कीन का फॉर्मेशन कराना तो और रिड्यूस कराना पड़ेगा, एल्कीन से एल्कीन का फॉर्मेशन कराना तो और रिड्यूस कराना पड़ेगा। तो पीछे आओ रिडक्शन, आगे जाओ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हो गया। अब हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, इसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर एडिशन ऑफ OH एंड OH। ये अभी हम रिएक्शन जब थॉरोली पढ़ेंगे तो समझ आएगा। इसमें होगा क्या, इसमें होगा एल्कीन से अल्कोहल में कन्वर्जन। देख रहे हो ये भी ऑक्सीडेशन हुआ है, एल्कीन से अल्कोहल कन्वर्जन हुआ है, ठीक है। अब एक आता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में क्या है, पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे एल्कीन से बेंजीन, एल्कीन का पॉलीमर बेंजीन है ना, तो ये तुम्हारा पॉलीमराइजेशन में, इसमें रेड हॉट Fe या फिर Cu ट्यूब में इसका फॉर्मेशन कराते हैं। इसमें होता क्या है, एल्काइन से बेंजीन का फॉर्मेशन कराना हो तो पॉलीमराइजेशन, इस पर भी क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं। और लास्ट आता है इसमें रिएक्शन ऑफ टर्मिनल एल्काइन। देखो एल्काइन से रिलेटेड रिएक्शंस बहुत कम है, तो ये याद करना है। इसमें क्या होता है, इसमें एल्काइन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। इसमें टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और कैटलिस्ट को ऐड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तुम्हारा मेनली हेलो एल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर था, जिसमें एक बार शुरू से थोड़ा रिवाइज मार लेते हैं। जिसमें एल्केन्स था, एल्केन्स में जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसमें पहले रिडक्शन था, जिसमें रिडक्शन अब H2 का एडिशन करके रिडक्शन कर लो, या फिर एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाना, तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट्स है इतने सारे। रिक्लेमेंशन, वोल्फ क्रिश्नर, ये भी रिड्यूस हो गया, एल्डिहाइड कीटोन से एल्कीन बन रहा था। वुड्स रिएक्शन में वुड्स फिटिक फ्रैंकलैंड, ये सब एल्काइल हैलाइड से एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये सब का कैटलिस्ट क्या है, ये सब याद करना पड़ेगा। तो अभी जब एक्सपेंड करेंगे सारी चीज़ों को तब ये आगे बढ़ता जाएगा। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कीन का फॉर्मेशन करा रहे थे। ऐसे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या था, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड से। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सोडा लाइम ये था पूरा, ये भी नेमिंग रिएक्शन में आता। कोल्बेस फिर ग्रिगनार्ड में RMGX का यूज़ करके एल्कीन का फॉर्मेशन। रिएक्शन ऑफ एल्केन में FRSR में 4 आते थे, कम्बशन कराओ, रिएक्शन स्टीम, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, एरोमेटाइजेशन, पायरोलिसिस और ओजोनोलिसिस, ये सब पार्ट था इसका। फिर आता है एल्केन, फिर एल्कीन और एल्काइन में जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिड्यूस कर लो, या तो रिड्यूस करोगे तो एल्काइन से रिड्यूस करके एल्कीन का फॉर्मेशन कराओ, या फिर अल्कोहल से रिड्यूस करके एल्कीन का फॉर्मेशन कराओ, रिडक्शन करा था। एलिमिनेशन देखो, अल्कोहल से रिड्यूस करके एल्कीन का फॉर्मेशन, काइल हैलाइड से रिड्यूस करके एल्कीन का फॉर्मेशन करा लो एलिमिनेशन से। फिर रिएक्शन में क्या होता था, एल्कीन का रिएक्शन करा के अल्काइल हैलाइड बना लो, सेम इसका उल्टा ER का, सॉरी एलिमिनेशन का। H2O का एडिशन कराओ, एल्कीन का फॉर्मेशन, एल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन करा एडिशन कराने के बाद।
ऑक्सीडेशन अगर हम कराते हैं तो ऑक्सीडेशन में 3 पार्ट थे, इसमें एल्कीन एल्काइन का ऑक्सीडेशन हो गया, अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन। फिर हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन क्या था, एल्कीन का से अल्कोहल फॉर्म करा रहे थे। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ये आता है कई बार पेपर में, इसमें हॉट एफ या फिर सी यू ट्यूब में एल्काइन से बेंजीन का फॉर्मेशन करा लेते थे। और फिर रिएक्शन ऑफ टर्मिनल एल्कीन था, जिसमें एल्काइन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता था। तो ये ओवरऑल चैप्टर है। अब इसको हम क्या करना है, एक्सपेंड कर करके एक रिएक्शन की एडिशन ऑफ H2 होता है तो कैसे होता है और फॉर्मेशन क्या होता है, ये इस सब से तुम्हारा एक्सपेंड कर करके और इसको आगे फिर थॉरो पढ़ते रहेंगे। तो ये हाइड्रोकार्बन्स का तुम्हारा फ्लो चार्ट कह लो, ओवरव्यू कह लो, या फिर ये वीडियो 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स में पूरा हाइड्रोकार्बन्स हम ऐसे रिवाइज कर सकते हैं पेपर से पहले। और अब देखो, क्वेश्चन मेनली ऐसे ही आएगा कि तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मान लो अगर एल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, एल्कीन से अल्कोहल या फिर एल्काइन से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा मेनली। अब ऑक्सीडेशन में कौन सा पार्ट होगा वो देख लेंगे हम जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो ऐसे ही अगर मान लो बोल दिया एल्डिहाइड कीटोन से एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अब एल्डिहाइड कीटोन से एल्कीन का फॉर्मेशन 2 ही रिएक्शन में हो सकता है, तो क्लेमेंशन या फिर वोल्फ क्रिस्टनर। अब दोनों के रिएजेंट्स हमको याद हों या तो पता हो या फिर ऑप्शन में देख ही लेंगे, थोड़ा बहुत भी याद होगा तो तुक्का मारो आगे बढ़ो। ऐसे ही वुड्स रिएक्शन हो गया है, तो यही मेनली है, ऐसे करके हम कर सकते हैं। तो दिस वीडियो में हाइड्रोकार्बन्स पूरा कर चुके हैं, तो ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट वीडियो में शायद हम बेंजीन जैसे एल्केन एल्काइन हो गया, अब एक बेंजीन भी है, एनालीन भी है, ब्रोमीन और फिनॉल है, ये 3 पार्ट है, इसको एक वीडियो में कवर करेंगे। फिर इसके बाद से हम हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स को स्किप करेंगे और सीधा अल्कोहल फिनॉल ईथर पे जाएंगे, और अल्कोहल फिनॉल ईथर से पूरा एमाइंस तक कवर करेंगे, और फिर उसके बाद हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स करके ऐसे ये सेशंस चलते रहेंगे ऐसे भी, और वीडियोज़ अभी आगे भी अपलोड होंगे। तो थैंक यू एवरीवन, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।